तो भाई आज अपने पास है 50,000 का सबसे ज्यादा सेल होने वाला लैपटॉप Lenovo IdeaPad Slim 3। मैंने पहले भी Lenovo के काफी लैपटॉप्स रिव्यू करे हैं, चाहे वो Lenovo की थिंकबुक सीरीज है, योगा सीरीज होगी, Lenovo Lock और या फिर IdeaPad Slim 3। एंड देखो कुछ टाइम पहले एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आई थी अपनी Lenovo चेंजिंग द गेम, जिसमें हमने बात करी कि हर बजट में आपको एकदम बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ एक ना एक लैपटॉप तो Lenovo का पक्का मिलता है। एंड वही चीज हम इस वीडियो के अंदर भी चेक करने वाली है कि भाई इस लैपटॉप के अंदर ऐसा क्या खास है जो ये लैपटॉप इतना ज्यादा चर्चा में रहता है। एंड ये भी जानेंगे क्या एक्चुअल में ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है या फिर बस मार्केटिंग कर करके लैपटॉप ओवरसेल हो रहा है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो Lenovo की जो IdeaPad Slim 3 सीरीज है ना, उसका जो डिजाइन है वो पूरी सीरीज का ही सेम डिजाइन है। बहुत ही क्लीन डिजाइन है, बैक से तो पूरा ही साफ है, साइड पे छोटा सा Lenovo लिखा है। फिर यही चीज ना फ्रंट पे भी कंटिन्यू हो रही है। ओवरऑल जो लैपटॉप का डिजाइन है ना वो प्रोफेशनल लगता है, दिखने में लैपटॉप अपना प्रोफेशनल लगता है। जैसे डिस्प्ले के राउंड बेजल्स एकदम ना के बराबर है, ये भी चीज काफी बढ़िया है। ऊपर इसका प्राइवेसी शटर कैमरा आ गया और ऐसे स्लाइड करके इसे ऑन करो ऑफ करो, इट्स टोटली अप टू यू। कीबोर्ड के ठीक ऊपर स्पीकर की ग्रिल आ गई और पावर बटन है। कीबोर्ड के नीचे ब्रांडिंग आ गई, स्टिकर वगैरह लगे हुए हैं। लेफ्ट साइड में इंटेल की ब्रांडिंग आ गई, राइट साइड पे Lenovo की छोटी सी ब्रांडिंग है। ओवरऑल प्रोफेशनल वाइब है पूरे लैपटॉप की। आपको इसका डिजाइन कैसा लगा वो चीज मुझे आपने कमेंट करके जरूर बतानी है। और हाँ, लैपटॉप की दोनों साइड पे पोर्ट्स आ गई, बैक पे अपने एयर वेंट्स हैं एंड बाकी इसके कुछ यहाँ पे भी एयर वेंट्स हैं, डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे यहाँ पे। एयर वेंटिलेशन बढ़िया है इसकी, ओवर हीटिंग का कोई इशू नहीं है लैपटॉप में। एक चीज पे ध्यान दो, देखो जैसा इसका कलर है ना उससे ये लगता है कि लैपटॉप सारा मेटल बॉडी का है, लेकिन बॉडी मटेरियल इसका पॉलीकार्बोनेट है। इसकी जो नीचे वाली बॉडी है ना वो प्लास्टिक बिल्ड में है। इवन तो रियल एक्सपीरियंस में भी ध्यान देने पे पता चलता है कि पॉलीकार्बोनेट है, नहीं तो फील भी ऐसा होता है कि लैपटॉप मेटल का ही है। वैसे बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है इसकी। एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो इतनी पीछे हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है, लेकिन यहाँ तक भी मोर देन सफिशिएंट है। एंड यार इसका वेट सिर्फ 1600 ग्राम वेट है लैपटॉप का। जनरली जो 15 इंचेस वाले लैपटॉप होते हैं ना वो 1800 ग्राम के होते हैं, तो एक बड़ी डिस्प्ले वाला लैपटॉप वो भी 1600 ग्राम में बढ़िया काम किया Lenovo ने। कैरी करना आसान हो जाता है इससे। अब जो मेन चीज है लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस, जिसने भी अपना काम करके देना है चेक करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर तो आपने लैपटॉप ऑनलाइन लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया मैंने, आप जाके लैपटॉप को बाय कर लेना। बट जिसने भी ऑफलाइन लेना है वो क्या करेगा, तो यार आपको मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज समझाई है, लुधियाना में क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट है। भाई बात करो, जैसा मर्जी आपने लैपटॉप लेना है, कोई भी बजट का, किसी भी ब्रांड का, जो लैपटॉप आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। प्राइजेस एकदम सबसे बढ़िया, नंबर स्क्रीन पे, एड्रेस भी आपके सामने है, टेकम की रेफरेंस भी दिया करो, एकदम ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको लैपटॉप मिल जाएगा। और क्या चाहिए, सो गो फॉर इट। इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड इसकी कोर स्पेसिफिकेशन में देखो हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर है, इंटेल कोर i5 12450H। मैंने अपनी हर एक वीडियो के अंदर आपको ये चीज समझाई है कि प्रोसेसर की जो पीछे वाली टर्म है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। H सीरीज के प्रोसेसर का मतलब है कि हैवी टास्क तो वो हैंडल कर लेगा, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलेगा। हैवी टास्क से मेरा ये मतलब है आप एडिटिंग करना चाहते हो, आप गेमिंग करना चाहते हो, हैवी टूल्स को यूज करना चाहते हो, मतलब कि आपको परफॉर्मेंस से मतलब है कि भाई जो मर्जी करूं मैं अपने लैपटॉप पे, बस मेरा लैपटॉप रुकना नहीं चाहिए। उस केस में H सीरीज वाला प्रोसेसर बाय करना चाहिए आपको। ओके, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या है, क्या 12450H 50,000 में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है? इससे तगड़ा कोई दूसरा प्रोसेसर ही नहीं है इस बजट के अंदर। द रियल आंसर इज नो, बल्कि इंटेल का ही इसका बड़ा भाई अवेलेबल है, 12500H मिलता है हमें Asus EOSBook में। हालांकि उसका भी रिव्यू कर चुका हूं मैं। एंड दोनों ही लैपटॉप एक दूसरे के टक्कर के ऑप्शंस हैं। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हो ना तो कमेंट करके बताओ। अगर ज्यादा कमेंट्स हुए फिर मैं इसका कंपैरिजन वीडियो पक्का बनाऊंगा। अब थोड़ा टेक्निकल समझते हैं। देखो 8 कोर्स हैं इसमें, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं, 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं एंड 12 थ्रेड्स हैं प्रोसेसर में। इसके परफॉर्मेंस कोर्स की जो बेस क्लॉक स्पीड है वो है 2.0 GHz, मैक्स क्लॉक स्पीड है 4.4 GHz। एफिशिएंसी कोर्स की बेस क्लॉक स्पीड है 1.5 GHz एंड 3.3 GHz है मैक्स क्लॉक स्पीड। इसी ना एग्जांपल से समझो। देखो जब तो आपने कोई भी पीडीएफ पढ़ रहे हो, आप मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, उसमें क्या है ज्यादा रिसोर्सेज तो यूज होते नहीं है, फिर एफिशिएंसी कोर्स पे रहता अपना लैपटॉप। एंड जब आपने इसके अंदर फोटोशॉप चला लिया या फिर आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग वगैरह कर रहे हो ना, मतलब कि लैपटॉप से परफॉर्मेंस चाहिए आपको, तब इसके परफॉर्मेंस कोर्स काम आते हैं। उस टाइम पे ना तो बैटरी बैकअप ज्यादा रहता है, बिकॉज देखो हमें तो काम से मतलब है भाई, अपना काम होना चाहिए उस टाइम पे, तो दोनों ही कोर्स मैटर करते हैं। इसमें दोनों ही बैलेंस है। ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें एकदम ही शानदार मिलती है लैपटॉप में। बाकी परफॉर्मेंस को एकदम ही डिटेल के अंदर भी चेक करेंगे। एंड इसकी जो रैम है वो भी लेटेस्ट है और उसी के साथ इसकी SSD भी लेटेस्ट है। पहले तो 16 GB की DDR5 रैम मिल जाती है। ज्यादातर इसी बजट के जो बाकी सभी ऑप्शंस है ना उनके अंदर हमें मिलती है DDR4 रैम, बट इसमें लेटेस्ट वर्जन है तो बढ़िया चीज है ये। एंड इससे इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। 4800 MHz वाली रैम है, ऑनबोर्ड रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल विच इज फाइन, बिकॉज प्रोफेशनल लैपटॉप में 16 GB की रैम ना मोर देन सफिशिएंट रहती है। दिक्कत वाली बात तब होती अगर ये लैपटॉप आता 8 GB रैम के साथ में एंड इसकी 8 GB भी एक्सपेंडेबल ना होती।
फिर तो हम इस लैपटॉप को स्किप कर देते। एनीवेज 512 GB की NVMe SSD है, M.2 Gen 4 SSD है। देखो Gen 4 की जो रीड एंड राइट की स्पीड होती है ना, वो ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। एंड 50,000 के बाकी ज्यादातर ऑप्शंस के अंदर हमें Gen 3 SSD मिलती है, तो इसकी जो स्टोरेज है वो भी ज्यादा फास्ट है। लैपटॉप का बूटिंग टाइम 16 सेकंड्स है। ग्राफिक्स इसके इंटीग्रेटेड है, इंटेल के UHD 8 GB शेयर्ड मेमोरी। एक चीज को समझो, अगर इसके ग्राफिक्स यहाँ पे डेडिकेटेड होते ना, फिर यही लैपटॉप आपका बन जाना था गेमिंग लैपटॉप, एंड इसका प्राइस सीधा चला जाता 65 से 70,000 रुपीज अगर 3050 GPU मिलता है इसके अंदर। ऑब्वियसली थर्मल्स एंड कूलिंग, वेंटिलेशन वगैरह बाकी सब कुछ भी चेंज होता, बट मेन तो GPU ही है। बट जिस प्राइस पॉइंट पे हमें लैपटॉप मिल रहा है ना, मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर आईरिस ग्राफिक्स होने चाहिए थे। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो इंटीग्रेटेड मींस इसके ग्राफिक्स ने जो मेमोरी लेनी है ना, वो रैम से लेनी है। डेडिकेटेड के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, एंड इसी UHD ग्राफिक्स की वजह से इसके ऊपर अपनी वैलोरेंट स्मूथ चल गई थी। अब वैलोरेंट की सेटिंग पे कैसी चलती है वो हम आगे देखेंगे, बट ओवरऑल ग्राफिक्स अच्छे हैं इसके। आफ्टर दैट विंडोज 11 के साथ में आता है, MS ऑफिस हमें 2021 दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, एंड उसी के साथ ही मैकअफे एंटीवायरस भी मिलता है। ये तो बात हुई स्पेसिफिकेशन की, तो चलो इसकी ना परफॉर्मेंस चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमने इस पे रन किया Cinebench R23, उसमें सिंगल कोर आए 1597 एंड मल्टी कोर आए 5698। जो इस रेंज के प्रोसेसर है ना, उसके हिसाब से ये बढ़िया नंबर है, बिकॉज इस बजट के अंदर अपने पास जो बाकी प्रोसेसर अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में ये हाई साइड पे स्कोर्स है। देन उसके बाद हमने रन किया लेटेस्ट Cinebench R23, एंड उसके बाद हम देखो मैंने 3D मार्क भी रन किया, बट वो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज 3D मार्क स्कोर्स सिस्टम की 3D रेंडरिंग के लिए होता है। एनीवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है PC मार्क, ये सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करता है। डिफरेंट सिनेरियोज में मीडिया रन करते हुए अपना लैपटॉप कैसा परफॉर्म करेगा, प्रोडक्टिविटी वाले टास्क चेक करने हैं, लाइक इंटरनेट चला के, ऑफिस सॉफ्टवेयर वगैरह, एंड उसके बाद सिस्टम स्टोरेज, ये सब कुछ टेस्ट करता है ये। एंड टू बी स्पेसिफिक टोटल 25 टेस्ट रन होते हैं इस टेस्टिंग में। अब देखो एक चीज है कि गेमिंग लैपटॉप में डिफरेंट बेंचमार्क्स के रिजल्ट देखने चाहिए, और थिन एंड लाइट कैटेगरी वाले जो लैपटॉप होते हैं उनमें डिफरेंट। ये Geekbench के स्कोर्स विच इज ऑल्सो वेरी गुड, और ये है आपके सामने क्रॉस मार्क के। तो ओवरऑल इसके जो नंबर्स है ना वो काफी डिसेंट है। देखो नंबर तो देख लिए, अब चेक करते हैं इसकी रियल टाइम टेस्टिंग। भाई मैंने इसके ऊपर सब कुछ करके देखा, कोडिंग करके देखी है, गेमिंग करके देखी है, एडिटिंग करके देखी है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखो कोडिंग तो बड़े आराम से होती है, 16 GB रैम है, एंड वो भी बिल्कुल लेटेस्ट वाली, तो 1% की भी कोई दिक्कत नहीं है कोडिंग करते हुए मुझे। तो कोडिंग करने के लिए तो अपना लैपटॉप पास है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। एडिटिंग की परफॉर्मेंस चेक करने से पहले ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोफेशनल लैपटॉप है, थिन एंड लाइट कैटेगरी वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एडिटिंग होगी। ओके देखो टाइमलाइन स्मूथ चल रही है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज ना लेयर्स एंड रेजोल्यूशन पे डिपेंड करती है। जितना हैवी प्रोजेक्ट होगा, आप उसके ऊपर कितनी मल्टीलेयर एडिटिंग कर रहे हो, 4K रेजोल्यूशन है, फुल HD रेजोल्यूशन है, ये सारी चीजें मैटर करती है इसकी परफॉर्मेंस पे। देखो मैं एडिटिंग करता हूँ प्रीमियर प्रो के अंदर, तो वही चला के देखा मैंने। एंड एक और चीज है, ये चीज ना ड्यूरेशन पे बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। अगर तो शॉर्ट ड्यूरेशन से लेके 5-6 मिनट तक का प्रोजेक्ट है ना, लाइट इफेक्ट यूज कर रहे हो, फिर तो लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके प्रोजेक्ट की लेंथ बढ़ जाए और एलिमेंट्स हैवी यूज करोगे आप, फिर आपको हल्का फुल्का देखो लैग तो मिलेगा लैपटॉप में। जैसे मैंने इसके ऊपर प्रीमियर प्रो चला के देखा तो सही से चल गया था। थोड़ा हैवी टूल है, रैम एंड CPU ज्यादा यूज करता है, मल्टी लेयर वाली एडिटिंग और GPU सेंट्रिक जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके लिए बढ़िया नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आफ्टर इफेक्ट यूज करना है, उसके ऊपर काम कर रहे हो आप, फिर मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए भाई चाहिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड, फिर आपको गेमिंग लैपटॉप बाय करना पड़ेगा। इसे थोड़ा सम अप करते हैं। देखो अगर आपने बेसिक कंटेंट क्रिएशन वगैरह बनानी है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपकी एडिटिंग ये लैपटॉप करवा देगा। एंड उसके बाद भाई मैंने चला के देखा फोटोशॉप में तो कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल ही स्मूथ है, IPS डिस्प्ले है, कलर्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं, एंड ओवरऑल इसकी जो परफॉर्मेंस रही है फोटोशॉप में, दैट इज इंप्रेसिव। नाउ लास्ट, गेमिंग के बिना तो भाई टेस्टिंग कंप्लीट ही नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने इसके ऊपर भाई खेली वैलोरेंट, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चली है अपनी गेम। वैलोरेंट CPU सेंट्रिक गेम है, एकदम ही स्मूथ गेम प्ले है। लाइक यहाँ पे मुझे नॉर्मल सेटिंग पे भी 120 FPS मिल रहे हैं, और हाई सेटिंग करने पे अगर आप खेलते हो इसे, फिर आपको 100 FPS तक बड़े आराम से मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने बीच बीच में थोड़ी बहुत कभी कभी गेम्स खेलनी है, आपके घर में बच्चों ने गेम्स खेलनी है, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, बिंदास होकर चलाओ अपना लैपटॉप। एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि देखो जब भी लैपटॉप में कॉस्ट कटिंग होती है ना, सबसे पहले उसकी डिस्प्ले खराब कर देते हैं ब्रांड्स, लेकिन इसकी डिस्प्ले एकदम ही बढ़िया है। फुल HD IPS डिस्प्ले है, तो कलर्स एकदम ही पंची है इसके। अगर आपने मूवीज देखनी है, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, मतलब परेशानी तो कोई आनी नहीं है। ओवरऑल जो आपका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ना, वो काफी बढ़िया है इसके थ्रू। 1920 1080 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जितनी मर्जी लाइट में काम करो कोई ग्लेयर नहीं रहता, ज्यादा देर तक काम करने के लिए भी कंफर्टेबल है इसकी डिस्प्ले। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, TUV ब्लू लाइट सर्टिफाइड डिस्प्ले की। अब देखो डिस्प्ले के सेक्शन में ना लैपटॉप एकदम ही टॉप नॉच है। लाइक कोडिंग कर रहे हो आप, नोट्स बना रहे हो, या फिर आपने मीटिंग्स पे बैठना है, घंटों घंटों तक चलते हैं सेशन, तो इसकी डिस्प्ले सर्टिफाइड है, जिससे आपकी आंखों में भी ब्लू रेज कम जाती हैं और आप कंफर्टेबली बैठ के काम कर पाओगे।
बिना किसी दिक्कत के। नाउ कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, देखो कीबोर्ड में ना टाइपिंग करते हो एकदम एक टैक्टाइल सा फील होता है। सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड है, फुल साइज वाला, नंपैड भी दिया गया साथ में, और इसका जो नंपैड है वो भी काफी बढ़िया है, क्योंकि कई लैपटॉप्स के अंदर ज्यादा ही छोटा कर देते हैं नंपैड को, जिससे टाइपिंग करते हुए फिर दिक्कत आती है। एंड जो लिनोवो के कीबोर्ड है ना, उसकी कीज नीचे से राउंड होती है, मतलब एक्चुअल में अगर काफी लैपटॉप पड़े हैं ना, इसके कीबोर्ड को देख के पता चल जाता है कि ये लैपटॉप लिनोवो का है। की डिफरेंस भी सही है इसका, टाइपिंग करते हुए दिक्कत नहीं आती। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसकी सारी स्क्रिप्टिंग इसी कीबोर्ड के ऊपर हुई है, तो बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस है। ट्रैक पैड को देखें तो ट्रैक पैड देखो साइज ठीक है, ठीक ठाक सा बड़ा साइज दिया गया, मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है ट्रैक पैड। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो जैसे इसके अंदर में एच सीरीज का प्रोसेसर दिया गया, बैटरी बैकअप एच सीरीज के जो लैपटॉप होते हैं ना उनका थोड़ा कम होता है, एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो डिसेंट था। सिंगल चार्ज पे बड़े आराम से 4 घंटे तक अपना लैपटॉप चल गया था। जो एच सीरीज के प्रोसेसर होते हैं ना, देखो वो बने होते हैं हैवी काम करने के लिए। इन लैपटॉप्स की स्पेशलिटी ये चीज होती है, बैटरी बैकअप से तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करती है, तो वही चीज इस लैपटॉप के अंदर भी है। 47 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाता है, एंड ये अपना लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। ये जो 2 घंटे का प्ले टाइम है ना, ये बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं है, बल्कि वीडियो प्लेबैक है। लाइक अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक चल जाएगी। पोर्ट्स में तो यार सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन है लैपटॉप में। पहले लेफ्ट साइड पे सबसे पहले तो अपनी चार्जिंग वाली पोर्ट है, बिल्कुल उसी के साथ में छोटी सी एलईडी है चार्जिंग वाली। देन यूएसबी 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट है, फिर HDMI पोर्ट मिल जाती है, उसके बाद टाइप सी पोर्ट है। देखो इसकी जो टाइप सी है ना, उसी से फास्ट डेटा ट्रांसफर होता है, डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, और यहीं से पीडी चार्जर से चार्ज भी कर सकते हो। देन आगे उसके बाद अपना 3.5 mm कॉम्बो। राइट साइड से देखें तो एक यूएसबी पोर्ट है। देखो 2025 आ गया, लेकिन अभी तक भी ब्रांड्स SD कार्ड स्लॉट दे रहे हैं। कमेंट करके बताना कि आप इसे यूज करते हो या फिर नहीं। उसके बाद वायरलेस कनेक्टिविटी को चेक करें तो ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन है, वाईफाई 6 दिया गया। इस बजट के अकॉर्डिंग वाईफाई 6 लेटेस्ट रहेगा। अगर आपका मॉडर्न फास्ट स्पीड वाला है तो बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है। अब स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर्स इसके डिसेंट है, वही सेम जो इस बजट के हमें बाकी सभी लैपटॉप्स के अंदर मिल जाते हैं। 1.5 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं, डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ में आते हैं, मतलब मूवीज वगैरह देखनी है तो आउटपुट सफिशिएंट है इसकी। एंड देखो लिनोवो के अंदर ना एक सॉफ्टवेयर आता है वेंटेज सॉफ्टवेयर, बेसिकली इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आपका सारा कुछ आ जाता है। वारंटी का स्टेटस देख सकते हो इसके अंदर आप, प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी, सीरियल नंबर, बायोस के वर्जन एक्सेट्रा, एंड जो इसका बैटरी मोड है वो भी हम यहीं से चेंज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मोड में अपना लैपटॉप यूज करना है या फिर आपने बैटरी सेवर पे काम करना है, आपको बैटरी थोड़ी ज्यादा चाहिए, ऑटो मोड पे रख सकते हो। उसके बाद रैपिड चार्जिंग की जो ऑप्शन है उसको भी ट्वीक कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। डिस्प्ले की सेटिंग को भी ट्वीक कर सकते हो, लाइक सुपर रेजोल्यूशन। क्रोम में अगर आपकी कोई वीडियो देख रहे हो ना आप यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स पे, तो उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा देगा, वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी कई ऑप्शन है, मतलब ओवरऑल हर एक चीज लैपटॉप की आपको इसी एक सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। FHD कैमरा, प्राइवेसी शटर के साथ में आता है, कैमरा क्वालिटी बढ़िया इसकी, कॉल करनी है, मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो, एंड कैमरा के साथ ही एक माइक भी मिल रहा है, तो कॉलिंग भी बढ़िया से होती है। ओवरऑल लैपटॉप अपना काफी बढ़िया है। सो दिस वाज द डेडिकेटेड रिव्यू ऑफ Lenovo IdeaPad Slim 3 12450H वाला। जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है, स्पेशली स्टूडेंट हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, जिनका बजट 50,000 रुपए है, उनके लिए सही में बेस्ट ऑप्शन है। IPS डिस्प्ले है यार, H सीरीज का प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है, बैलेंस स्पेसिफिकेशन के साथ में बहुत ही टॉप का लैपटॉप है। आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप किस लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।